ये 7 जुलाई 2023 का न्यूज़पेपर है। इसी को हम पढ़ते हैं और इसी के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब आएगी हमारी, तो वो हम ऐसे सीखेंगे। इंडिया विल रिक्वायर एन एडिशनल पुल ऑफ एटलीस्ट 20 lakh deep tech engineers by 2030। आगे सेंटेंस हमारा बहुत बड़ा है, तो विल है हमारा इमेजिनेशन के लिए यूज हम करते हैं कि जो एक्चुअल में अभी फैक्ट नहीं है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर टाइम में ऐसा होगा। इंडिया विल रिक्वायर कि भारत है, भारत को आवश्यकता होगी एन एडिशनल पुल, पुल का अर्थ या पुल या नहीं जो नहर रहते हैं और उसके ऊपर के रहते हैं, तो पुल का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जहाँ लोग काम करते हैं। तो एन एडिशनल एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी हमें आवश्यकता है, भारत को आवश्यकता है। तो ऑफ एट लीस्ट मतलब कम से कम 20 लाख, ये 20 लाख है, वो डीप टेक इंजीनियर भी जो इंजीनियर है तो उसकी हमें आवश्यकता है। तो टेक करते हैं टेक्नोलॉजी, सारी शॉर्ट फॉर्म है। डीप करते हैं जिसकी गहरी नॉलेज हो टेक्नोलॉजी में, और वो इंजीनियर, तो कहते हैं उनकी आवश्यकता है भारत को। ये सारी बात कौन कहते हैं, ये भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगी। और कहते हैं कब तक, बाई 2030, अब कहते हैं 2030 तक। अब टू मीट इट्स ग्रोथ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कहता है अर्थ महत्वाकांक्षा हमारे जो भी हम, तो यहाँ एस्पिरेशन करते हैं एम टारगेट, जो भी मतलब हम 1 साल से या 2 साल के जो भी टारगेट बताया उसको कहते हैं कि उसकी जो मिलने की जो ग्रोथ है, उसकी जो संभावना है वो 2000 तक मीट कर जाएगा अगर हमें भारत को इतने इंजीनियर मिल जाएंगे तब। और किस सेक्टर के, अब फॉर द सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब कहते हैं जो सेमी कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जो भी डिवाइस बनते हैं या जो भी टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी डिवाइस है, तो कहते हैं उसका सेक्टर है, तो उसमें हमें 20 लाख टेक के जो इंजीनियर हैं तो उसकी आवश्यकता है भारत को। तो ये सारी बात कौन कहते हैं, तो कहते हैं सैड द कृष्णामूर्ति। तो वो कहते हैं कृष्णामूर्ति, वो क्या है, सीईओ एंड प्रेसिडेंट, ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पर वो प्रेसिडेंट और सीईओ वो किसका है, अब कहता है इंडिया भारत का है, पर किस सेक्टर का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IESA। तो कहता है इस सेक्टर का जो प्रेसिडेंट है जिसको मैनेज करता है पूरी को, तो कहता है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका सीईओ है, उसने सारी बात कही है इंडिया को कि इतने हमें लोगों की जरूरत है। अब कहता है the number one challenge in front of us is not around investment। अब कहता है नंबर वन चैलेंज, कि कहता है एक और समस्या है हमारे पास, एक और चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ, के हमारे सामने, इज नॉट अराउंड इन्वेस्टमेंट। तो वो कहता है इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज पर लागत लगाना, खर्चा करना, या कहते हैं कि भूमि या फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। अब कहते हैं कि बिजली वो भी हमारे पास नहीं है, लैंड है वो भी हमारे पास नहीं है कि हम किसी भी चीज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट इंजीनियर पर भी हो सकते हैं, संपत्ति पर भी हो सकते हैं। तो कहता है ये चीज तो हमारे पास सभी है नहीं, वो तो हमारा एक चैलेंज है। अब कहता है बस उसके अलावा और क्या है, अब कहता है बट लैक ऑफ हाई क्वालिटी टैलेंट। अब कहता है जो हाई क्वालिटी टैलेंटेड पर्सन है, जो इंजीनियर है, तो कहते हैं वो भी हमारे पास कमी है। कहता है विद डीप टेक एक्सपर्टाइज, तो इसका अर्थ है टेक्नोलॉजी डीप, उसकी गहरी नॉलेज, एक्सपर्टाइज उसकी विशेष जानकारी है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है तो उससे जो गहरी नॉलेज है, वो एक नया रिसर्च करके उसके अंदर टैलेंट है, ऐसी उसकी क्वालिटी का है। तो कहते हैं ऐसे इंजीनियर हैं उसकी भी हमारे पास कमी है। तो ये सारी बात IAS को
सी होनी गई। बाकी देखते हैं कहाँ भाग गया। लगता है जब वो सब मिल जाएगा तब क्या होगा, तब कहता है वी विल बी एबल टू, शायद इंडिया था या इंडिया नहीं था, वी था या, तो वी विल बी एबल टू, we will be able to meet our growth target for the electronics and semiconductor sector। यहां तक आप सेंटेंस मान लो। अब होता है वी विल बी एबल, हम एबल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन फैक्टर नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा अगर हमें इतने इंजीनियर मिल जाएंगे तो इसके बाद हमारा ये रिजल्ट आएगा। अब होता है वी विल बी एबल, हम योग्य हो जाएंगे किस चीज में, टू मीट आर ग्रोथ टारगेट, कि जो हमारा लक्ष्य है हमने जो भी बनाया है तो उस तक हम पहुंच जाएंगे, तो उसके हम एबल हो जाएंगे, मतलब पूरा इंडिया, पूरा भारत। तो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब सेमीकंडक्टर सेक्टर, तो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है, तो इस सेक्टर में हमारा जो टारगेट है तो वो हम मीट कर लेंगे। इसके साथ कहते हैं हम सबकी तो ग्रोथ होगी, भारत की भी होगी। अब इफ ओनली इफ वी एड्रेस दिस सीरियस इश्यू, अब कहता है अगर हम एड्रेस करें, संबोधित करें, किसी को बताएं दिस सीरियस इश्यू, ये गंभीर मुद्दा है, ऑफ टैलेंट, टैलेंट का मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उससे रिलेटेड हमें पर्सन चाहिए और वो कमी है भारत में, तो कहते हैं ऐसा अगर हम मुद्दा बताएं ऑन ए वार फुटिंग पर, तो कहते हैं ये भी हमारे लिए गलत हो सकता है। तो कहते ही टोल्ड दी हिंदू, तो ये सब बातें उन्होंने दी हिंदू को बताए मीडिया को। तो दीज 20 लाख डीप इंजीनियर, तो ये हमारा मेन नाउन है, ये मॉडल है जिसकी मेन वर्ब है। अब कहते हैं तो ये जो 20 लाख भारत के डीप टेकिंग इंजीनियर हैं, टेक्नोलॉजी के इंजीनियर हैं, तो वो कहता है शुड कम, वो आने चाहिए कहाँ से, ये फ्रॉम हमारी सोर्स प्रीपोजिशन। अब तो डाइवर्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, अनुशासन करता है ब्रांच ऑफ नॉलेज, अलग अलग प्रकार की नॉलेज, तो डाइवर्स करता है डिफरेंट, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की नॉलेज, अलग अलग प्रकार की, मतलब मोरल भी हो, वो जो सब्जेक्ट उससे रिलेटेड भी हो, सामाजिक भी हो, तो कहता है ऐसी डिसिप्लिन अनुशासन भी हो, तो कहता है ऐसी नॉलेज है वो उनके पास होनी चाहिए। अब तो रिक्वायरमेंट, बाकी देखते हैं। साउंड की प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत ना, आप वहीं तक वीडियो देखना। या क्या था नीचे, गवर्नमेंट, यह था रिक्वायरमेंट, इसी को देखते हैं। कहता रिक्वायरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, क्योंकि जो भी आज के टाइम भारत को आवश्यकता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की, अब कहते हैं अलोन वुड बी ओवर 2 लाख बाई 2013। अब कहते हैं वो इंजीनियर थे टेक के और ये इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उन्होंने 20 लाख है उसमें से 2 लाख बताए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बताए, तो वो कहते हैं कि 2030 तक हमें मिल जाना चाहिए, इतने तक 2 लाख लोगों की जरूरत है, तो ही सेड, उसने कहा। इसको देखते हैं लास्ट में क्या कहा, कहता है इट इज गुड टू नो, तो ये सब हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ये बात किन के लिए क्या है, जो भी इंजीनियर है, जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं वो देख रहे हैं, तो कहते हैं उनके लिए भी चीज, ये खबर, ये जानना बहुत ही अच्छी है। दैट इज सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, अब तो कहते हैं इस चीज का ये जो डिपार्टमेंट है द विल ओपन अप, क्योंकि मैंने कहा था ये हमारा इमेजिनेशन के लिए, ये हमारा फैक्ट नहीं है, ये हमारी हमने गैस किया है कि भी ऐसा रिजल्ट होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी। अब कहते हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेगमेंट है, सेक्टर है, उसमें कहते हैं ओपन अप अपॉर्चुनिटी, अवसर खुल जाएंगे, वर्थ सेवरल बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कह रहा है वर्थ है जो वैल्यू, कि भी जो बंदा लग जाएगा पता है उसकी जो वैल्यू होगी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी, कोई मतलब उसको उसके बदले में पेमेंट मिलेगी।
और उसके बदले में रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। और कहते हैं लेकिन फिर भी कॉन्ट्रास्ट के यूज करते हैं हम, ये कहते हैं विदाउट हैविंग इनफ क्वालिटी टैलेंट। अब कहता है जिस बंदे को हम बुला रहे हैं उसके पास अगर टैलेंट नहीं है तो कहता है हम क्या करेंगे, तो विदाउट हैविंग इनफ क्वालिटी टैलेंट। अब कह रहे हैं टैलेंट विशेषज्ञ योग्यता अगर तो वो अगर नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट, इसलिए कहता है कि हम इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ही क्वेश्चन। तो आप इस चीज का बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात उनके लिए कहता है। तो इसका सीधा मतलब है वही बंदे आए जो ऐसी जो हम रिक्वायरमेंट की जो स्किल है तो वो मीट कर रहे हैं, या जिसके हाई क्वालिटी टैलेंटेड हो और उस क्षेत्र से संबंधित पूरी जानकारी। तो सीधा इसका अर्थ ये। तो कहते हैं IESA ऑर्गेनाइजेशन है और कहते हैं इज इन टॉक विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक जो भी हमारे पढ़ाने लिखा वाले स्कूल है, ये संस्थान है बड़े बड़े, अब तो उनसे भी इन्होंने संगठन ने बात की है। और किससे बात की, इंडस्ट्री प्लेयर जो भी उद्योग चलाते हैं तो उसमें भी इंजीनियर मिलते हैं, कहते हैं उनसे भी बात की है। एंड गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से भी उन्होंने बात की है टू वर्क, कार्य करने के वेरियस इनिशिएटिव टू आर्ट, बहुत अच्छी शुरुआत है भारत के लिए भी और जो पर्सन लगेगा अब तक उनके लिए भी, टुवार्ड द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी टैलेंट। कहता है भारत का इससे विकास भी होगा ऑफ हाई क्वालिटी टैलेंट भी, जो भी हाई क्वालिटी इसके योग्यता है वो हाई क्वालिटी की होगी, इससे विकास होगा। अगर किसके थ्रू होगी, थ्रू इनहेंसमेंट ऑफ सिलेबस एंड ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी। अगर ट्रेनिंग है तो उसकी फैकल्टी है वो दी जाएगी, या सिलेबस है उससे इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन संस्थान है उसमें जो पढ़ाएंगे ट्रेनिंग देंगे तो कहता है उससे भी बच्चे के जो भी है इंजीनियर है तो उसका भी सुधार होगा। तो इससे पूरे भारत का सुधार होगा, इससे हाई क्वालिटी टैलेंट है वो पर्सन बनेगा, उससे पूरे देश का विकास होगा। तो आज की वीडियो थी हमारी, तो हम यही कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, इंग्लिश सीखते रहे इसी के थ्रू।